सबसे पहले तो थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते रहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते हैं। हाँ। तो मैं तो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करता था, और क्वेश्चन में तो सिर्फ पीवाईक्यू और एक मॉड्यूल लगाया था बस। और अच्छा। टेस्ट से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है वो तो अच्छी। और फिर एंड हम्म। में आते आते उन नोट्स जो होते हैं उनको हाईलाइट करते रहना चाहिए। जो वोलेटाइल पार्ट है उसको हल्का सा अलग रखना चाहिए, क्योंकि आखिर में फिर वोलेटाइल पार्ट ही मतलब बार बार रिवाइज करना होता है, क्योंकि फिर तो एंड में बहुत सारा हो जाता है रिवाइज करने के लिए, सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे रिवाइज। और कितने नंबर आ रहे हैं भाई, यस कौन से बैच सर। से पढ़े थे? वैसे 705 एक्सपेक्टेड है, और एक क्वेश्चन चैलेंज किया है। अच्छा, 705 तो आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आपने चैलेंज किए हैं। तो कौन से बैच से पढ़े थे? सर मैंने पहले अर्जुना और लक्ष्य लिया था, फिर एक साल का ड्रॉप लिया था, तो ड्रॉप में यकीन के लेक्चर अपने दोस्त से मांग के देख लेता था। अच्छा, तो 11th और 12th तूने पढ़ा था अर्जुना और लक्ष्य से, बट यकीन लिया नहीं और था, ऑफलाइन यकीन दोस्त कोचिंग के। भी ली। क्या? हाँ, मतलब ऑफलाइन कोचिंग भी ली थी और साथ में बैच भी लिया था। अच्छा, कब? 11th 12th में? हाँ हाँ। अच्छा, और ड्रॉप में? ड्रॉप में तो टेस्ट सीरीज वगैरह और डाउट के लिए ऑफलाइन ज्वाइन किया था। बाकी तो कहाँ पे? 11 12 के कहाँ नोट्स ही से हुआ? पढ़ता था ड्रॉप में। मैं आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा उत्तर प्रदेश से हो, अच्छा। तो मॉक में कितने नंबर आते थे तुम्हारे, मॉक टेस्ट वगैरह में कितने नंबर आते थे मृदुल? सर जो वैसे तो मॉक में 600 के आसपास आते थे, और जो पीडब्ल्यू का रियल टेस्ट था उसमें 664 थे। यही अच्छा। हाईएस्ट था, इससे ज्यादा नहीं आए कभी। तो इसमें फाइनल तो 705 मार्क्स ले आए तुम। हाँ। कैसे, पेपर थोड़ा इजी लगा क्या नीट का? नहीं, इजी तो नहीं लगा था, फिर? पर आ गए। मतलब तब तो नहीं लगा था इतने आ जाएंगे, पर अच्छे से अटेम्प्ट हुआ था, और एक्यूरेसी भी बढ़ गई थी तो आ गए। कितने टेस्ट दिए मतलब तुमने सिली मिस्टेक एक एग्जाम? भी नहीं हुई। सिली मिस्टेक्स नहीं हुए तो कितने टेस्ट दिए थे पहले? फुल लेंथ पेपर की अगर मैं बात करूँ, फुल लेंथ पेपर मतलब फुल सिलेबस नहीं, 720 मार्क्स वाले कितने सेवन टेस्ट दिए थे, ट्वेंटी पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट? 720 मार्क्स के कितने टेस्ट दिए थे? मैंने 40 50 तो दिए ही थे। 40-50 टेस्ट दिए थे? देखो, तो हाँ ये इसलिए तो हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि टेस्ट देते रहो, टेस्ट देते रहो, अपनी गलती को एनालाइज करते रहो और धीरे धीरे इंप्रूव करो तो हाँ, हर नंबर हफ्ते बढ़ते एक जाएंगे। टेस्ट देता था। क्या? हर हफ्ते एक टेस्ट तो देता ही था। स्टार्टिंग से कभी ही, और कभी लास्ट दो मंथ हफ्ते में? में 3 टेस्ट भी। लास्ट मंथ में कभी एक हफ्ते में दो तीन ही दे, एक हफ्ते में दो तीन। सेलेक्ट होने के लिए, किसी बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या क्या करना जरूरी होता है तुम्हारे हिसाब से? क्या गलती नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसी चीजें हैं जो स्टेप वाइज करनी चाहिए? सबसे पहले तो थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते रहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते हैं। हाँ। तो मैं तो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करता था, और क्वेश्चन में तो सिर्फ पीवाईक्यू और एक मॉड्यूल लगाया था बस। और अच्छा। टेस्ट से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है वो तो अच्छी। और फिर एंड में हम्म। आते आते उन नोट्स जो होते हैं उनको हाईलाइट करते रहना चाहिए। जो वोलेटाइल पार्ट है उसको हल्का सा अलग रखना चाहिए, क्योंकि आखिर में फिर वोलेटाइल पार्ट ही मतलब बार बार रिवाइज करना होता है, क्योंकि फिर तो एंड में बहुत सारा हो जाता है रिवाइज करने के लिए, सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे रिवाइज। इसलिए हम्म। मैं तो मॉर्निंग में भी रिवाइज करके गया था, खैर। और क्लास नोट्स में सारे नोट्स लिखे थे, सारे क्वेश्चंस वगैरह नोट्स अच्छे से बनाए थे? सिर्फ मेरे जो फिजिक्स के नोट्स थे वो तो मेरे 11 12 वाले ही थे, तो वो ज्यादा हाँ। लेंदी नहीं थे। तो 11th वाले अर्जुना और लक्ष्य के नोट्स बनाए थे? नहीं सर, नोट्स मैंने ऑफलाइन कोचिंग के बना रखे थे, और आपसे भी समझ लेता था जो चीज अच्छा। समझ नहीं आती थी। अच्छा। बहुत हाँ समझदार होते हो तुम, सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, सर। रिजल्ट सेलिब्रेशन में बहुत इनऑर्गेनिक जल्दी के मोहित मिलेंगे। सर मेरे को पसंद थे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो तुमने यकीन 2.0 में उनके लेक्चर्स देखे थे? हाँ, उनके तो अर्जुना 2.0 के भी देखे थे, यकीन के भी देखे थे। मतलब इनऑर्गेनिक तो उन्हीं से की थी, मोहित सर से। और अच्छा। जूलॉजी पूरी समाप्ति में से। अच्छा। अच्छा। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हो। रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलते हैं। थैंक यू सर। हाँ चलो, हाँ बाय बाय। बिल्कुल। बाय। बाय सर।